बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। अच्छा बेटा, ये ऑनलाइन लेक्चर हमारे जारी हैं। इससे पहले बेटा आप लोगों ने चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़ा है। चैप्टर 3 तो फिज़िकल पढ़ा है और चैप्टर 4 के भी आपको लेक्चर मिल गए हैं। चैप्टर 3 जो था हमारा वो मोशन एंड फोर्स पे था, जिसमें मोशन की जो टाइप लीनियर मोशन है वो आप लोगों ने मतलब 1 डायमेंशनल मोशन आपने डिस्कस की, और फिर 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहा था, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर 4 में वर्क एंड एनर्जी और पावर के बारे में आप लोगों ने सीखा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 जो है हमारा वो सर्कुलर मोशन से। मैं पहले आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब चैप्टर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो चैप्टर 3 जो मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड था, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं जब हम मोशन को मतलब स्टेट ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ मोशन को। टाइप्स ऑफ मोशन में देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, और इन 3 टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने सीखा था, जिसमें 1 डायमेंशनल मोशन थी, ठीक है जी, लीनियर मोशन जिसको, या ट्रांसलेशनल मोशन हम लोगों ने कहा था। 2 डायमेंशनल मोशन थी, जिसमें बॉडी जो है एट अ टाइम 2 डायमेंशन पे मूव करता है, मतलब उसकी जो पोजीशन है 2 डायमेंशनली चेंज होती है। जिसकी एग्जांपल में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, और इसकी एक और एग्जांपल है जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न, कि जब गाड़ी जो है सर्कुलर टर्न पे मूव करती है तो उस वक्त भी उसकी जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल होती है। और नंबर 3 पे जो था हमारे पास जो टाइप ऑफ मोशन थी वो 3 डायमेंशनल थी, जिसमें बॉडी की तीनों डायमेंशन जो है पोजीशन की चेंज होती हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन पे, यानी कि अब हम लोग सिर्फ इस 2 डायमेंशनल मोशन में फिक्स रहेंगे, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो मतलब इसकी डेफिनेशन देख लें तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग कहते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन इस कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, और प्लेन जो है 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अच्छा, 2 डायमेंशनल मोशन है क्या? व्हेन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, मतलब किसी भी बॉडी की पोजीशन के जब 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, एट अ टाइम 2 कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होंगे तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया, थोड़ा सा रिवीजन होगी चैप्टर 3 से। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये है बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि प्योरली सर्कुलर मोशन पे है। सर्कुलर मोशन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे 2 डायमेंशनल मोशन है। आप बेटा इसको अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आती है, ठीक है, और बोर्ड में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते हैं और 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वो हो गए। एक टॉपिक आता है इसमें से 5 मार्क्स का, 13 हो गए, और इसमें से 2 MCQs आते हैं, तो ये 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से इन लेक्चर्स को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, इनके नोट्स बनाइएगा, और कोशिश करेंगे जब आप लोग पढ़ रहे हो, जब आप लोग लेसन सुन रहे हो, तो आप अपने एसेट जो आपकी बुक्स हैं वो साथ लेके बैठे। शुरू करते हैं नहीं। इसमें सबसे पहले चैप्टर 5 में हम लोग सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या है जी हमारे पास? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अबाउट फिक्स पॉइंट और एक्सिस। किसी भी बॉडी की जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अबाउट फिक्स पॉइंट, फिक्स एक्सिस जो रोटेशन है, जो मोशन है, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। एक और डेफिनेशन है, वर्डिंग से, ठीक है, वर्ड्स हैं, आप उसको जैसे चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और है मोशन और रोटेशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ आर्क अबाउट फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये बेटा एक और इसकी डेफिनेशन कह दें सर्कुलर मोशन। टू सिंपल कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है अबाउट फिक्स एक्सिस, जहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिक्स एक्सिस, एक्सिस या वो पॉइंट जिसके अबाउट वो रोटेट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो फिक्स हो। बहुत सारी ऐसी रोटेशन है जहाँ पे एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं है, और हम लोग जो कंसीडर करेंगे उसमें हमारा जो एक्सिस है वो फिक्स रहेगा, यानी कि हम अबाउट फिक्स एक्सिस जो
जो है ना रोटेशन को डिस्कस करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स में आप लोग देखें तो एग्जांपल में टू सिंपल कि आप किसी स्ट्रिंग से स्टोन को बांधें और उसको रील कराना शुरू कर दें। तो एक हमारे पास एग्जांपल ये मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये अक्सर हम लोग ये तो 8th लेवल 8 से जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब एटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट करते हैं, अबाउट न्यूक्लियस सर्कुलेट करते हैं। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून हो गया, अराउंड अर्थ वो रोटेट करते हैं, इससे अर्थ अराउंड सन रोटेट करती है। और एज अ होल यूनिवर्स सिस्टम जो है वो इसी सर्कुलर रोटेशनल मोशन में, जैसे चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड जो परपेचुअल मोशन का है, एंडलेस मोशन जिसको हम लोगों ने कहा था। तो पूरी यूनिवर्स जो है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए जो ऑर्डिनरी लाइफ से, हमारी कैजुअल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे मून है जी हमारे पास, अराउंड अर्थ सर्कुलेट कर रहे हैं। ये अक्सर पार्क में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सर्कुलर टाइप जो आपके झूले हैं जी वो आपको मिलते हैं। इसे हम आपके पास मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को एग्जांपल दिखाने की, ठीक है जी। ये एग्जांपल दोगी सर्कुलर मोशन की। अब क्वेश्चन ये है जी, हाउ कैन वी क्रिएट सर्कुलर मोशन। अब सवाल ये है कि हम सर्कुलर मोशन को कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे प्रोड्यूस कर सकते। तो टू सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो क्रिएशन है, जो इसको कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है जी। वो क्या है जी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे है, कोई भी बॉडी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन में है, जिसमें कुछ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, और अगर आप उसके ऊपर राइट एंगल, ठीक है जी, परपेंडिकुलरली अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर दें तो वो बॉडी जो है बजाय स्ट्रेट लाइन के सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने लीनियर वेलोसिटी दी थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर राइट एंगल हमने फोर्स अप्लाई की है। एक और बात याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटीज़ मैंने हाईलाइट की हैं v1, v2, v3, v4, ये बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैं। हम लोग लेबॉर्ट्री में या जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं जिनको हम प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मोर एक्यूरेट हो, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, और दैट इंस्टेंट अप्रोचेस टू जीरो। ये टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट होता है कि अप्रोचेस टू जीरो होते हैं। तो हर पॉइंट पे तकरीबन आप जो उसकी लीनियर वेलोसिटी उस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही फिर जो स्ट्रेट पाथ है, जो लीनियर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू सिंपल जी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे, तो टू सिंपल टू क्रिएट ए सर्कुलर मोशन इन अ बॉडी इट मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, कि आप उसको कोई एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्स मस्ट देन एक्ट ऑन द बॉडी विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट राइट एंगल, और आप उसके ऊपर एक लाजमी एक फोर्स लगाएंगे जो उसके ऊपर ऐड करेगी एज अ राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स जो है उसके ऊपर ऐड करेगी। तो ये जो फिर लीनियर पाथ होगा ये फिर सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट, राइट एंगल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बेटा है कि हम लोग सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टू सिंपल वर्डिंग में अगर आप लोग उसको बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो क्या जी, टू सिंपल टू क्रिएट ए सर्कुलर मोशन इन बॉडी इट मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, एक फैक्टर, सेकेंड है एंड फोर्स मस्ट देन एक्ट on the body which is always directed at right angle to the body। तो इस तरह वो जो बॉडी है उसकी जो लीनियर मोशन है वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। हम लोग आगे चले तो जिस तरह हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स पढ़े थे, ठीक है, सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स पढ़े थे। इन वेरिएबल्स में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पोजीशन को। मैं चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ, लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन सबसे पहले हमने पोजीशन को डिस्क्राइब किया था, फिर हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब किया था, फिर हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। तो सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। ये मैंने हाईलाइट किया, लाइक इन लीनियर मोशन आल्सो इन रोटेशनल और एंगुलर मोशन जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। द वेरिएबल्स आर, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एंगुलर पोजीशन, फिर है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम सर्कुलर कह रहे हैं। इन वेरिएबल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो सर्कुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन है।
कि अगर आप इस एंगुलर पोजीशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो नंबर नेक्स्ट 3 वेरिएबल्स हैं उनको डिस्क्राइब करना, उनको समझना फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस एंगुलर पोजीशन पे, आप इसको अच्छे से समझें, आप अपने एसेट साथ लेके बैठें, पेन और रजिस्टर जो है, और जैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा आप इसको हाईलाइट करते जाएँ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स के बारे में सीखते हैं। तो इन वेरिएबल्स में सबसे पहला जो हमारा है जी वो है हमारे पास एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो हमारे पास है जी एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर पोजीशन है जी। इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे से सीखना है। इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है सबसे पहले वो हम रिजिड बॉडी की लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, समझा हुआ भी है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके तमाम पार्टिकल एक दूसरे से स्टिक होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है जो कंसिस्ट करते हैं 3 पार्टिकल्स पे। 3 पार्टिकल्स पे, ये 3 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो स्टिक टुगेदर है, यानी कि एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये आइडियल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी अभी तक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो प्योरली रिजिड बॉडी हो। इवन के सॉलिड्स को हम किसी लिमिट तक जाके हम उनको कंसीडर कर लेते हैं कि रिजिड बॉडीज है, वरना सॉलिड्स भी रिजिड बॉडी नहीं है। खैर हमने कंसीडर करना है कि एक आइडियल, मेरे पास एक आइडियल रिजिड बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं रोटेट कराने जा रहा हूँ, यानी कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैं इसको रोटेट कराने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी है जी, मैंने एक रिजिड बॉडी ली है, ठीक है, जिसकी शेप आपके सामने है, इर्रेगुलर शेप है, डजंट मैटर, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, फिगर शोज अ रेफरेंस लाइन। ये जो एक लाइन मैंने लिखी हुई है जी, ये जो फिगर शोज अ रेफरेंस लाइन फिक्स्ड इन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। अब इस चीज को बेटा हम लोग समझते हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये बेटा ये रेफरेंस लाइन है जिसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट सपोज ये मेरे पास रिजिड बॉडी है, दिस काइंड ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है जी, और इस रिजिड बॉडी की ये रेफरेंस लाइन ये ऐसे, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन बेटा इमेजिनरी होती है और इस बॉडी के साथ ऐसे फिक्स होती है, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ये रोटेशन एक्सिस, यानी कि अब अगर ये बॉडी रोटेट करता है तो ये एज अ होल रोटेट करेगा, यानी कि विद दिस लाइन, ऑब्जेक्ट विद दिस लाइन, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, सर्कुलेट करेगा, ये ऐसे सर्कुलेट करेगा, ठीक है जी। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करता है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। ये वो लाइन है जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेटा ये ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये रिजिड बॉडी था जी मेरे पास, ठीक है, जिसकी ये रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेजिनरी रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हो गई आपके पास और ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट कराना है। अब ये देखिए बेटा, आप लोग गौर से देखिएगा, वीडियो में इंशाल्लाह नजर आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है विद दिस लाइन ये ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएंगे तो ये जो मैंने रेफरेंस लाइन हाईलाइट किया ये भी इसके साथ ही रोटेट करेगी। और इस रेफरेंस लाइन को देखें तो ये इस एक्सिस के साथ जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, देखिए राइट एंगल है, ये देखिएगा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट कराएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये लाइन भी रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये है जी रेफरेंस लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी के अंदर इमेजिनरी रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। एंगुलर पोजीशन के जी कहते हैं फिगर शोज रेफरेंस लाइन फिक्स इन द बॉडी, ये फिक्स है। अब अगर बॉडी रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगी, अगर बॉडी स्टैटिक है तो ये भी स्टैटिक होगी, ठीक है जी। एक्सिस एंड रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस एंड रोटेटिंग विद द बॉडी। और ये जो लाइन है जी, ये जो लाइन है इस बॉडी के साथ रोटेट करती है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस लाइन इज द एंगल ऑफ द लाइन रिलेटिव टू फिक्स्ड डायरेक्शन। अब इसको समझते हैं। ये देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है
और ये इसकी रेफरेंस लाइन, लेट सपोज रेफरेंस लाइन। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट कराऊंगा तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये भी इसी के साथ रोटेट करेगी। अब रेफरेंस लाइन जहाँ से इसकी रोटेशन स्टार्ट होती है उस लाइन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, जिसको हम एक्सिस ऑफ जिसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कह सकते हैं, जो हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं। अब ये देखें, अब ये बेसिकली इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है। ये देखें, ये मेरे पास रिजिड बॉडी, ये इसकी पोजीशन रेफरेंस लाइन जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ऑब्वियसली ये रेफरेंस लाइन भी रोटेट करेगी, लेकिन इधर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है जिसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। तो जैसे ये देखें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं और ये जो रेफरेंस लाइन है ये भी रोटेट कर रही है। तो आप लोग देखें ज़रा इस को ज़रा गौर से देखें। मैं जब ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता हूँ, ऑब्जेक्ट को रोटेट, रिजिड बॉडी को रोटेट, तो उसकी जो रेफरेंस लाइन है विथ ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड वो भी रोटेट करती है, देखिए मूव कर रही है, ठीक है। जब ये मूव करेगी तो इस रेफरेंस लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस कह रहे हैं इसके साथ देखिए उसका एंगल बन रहा है। ये देखें, ये मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन क्या है, अब इसको समझे। ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस लाइन रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस रेफरेंस लाइन का जो एंगल बनेगा विद दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इस रेफरेंस लाइन का जो एंगल बन रहा है, ये देखें रोटेशन की वजह से जो इसका एंगल बन रहा है इसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक रेफरेंस लाइन जो कि ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट फिक्स पॉइंट, मैंने इसको रोटेट कराना है। तो जैसे मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनेगा, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया। लेट सपोज ये मेरे पास रेफरेंस लाइन और ये वो एक्सिस, तो इस रेफरेंस लाइन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगुलर पोजीशन कहते हैं, ठीक है जी। यही मैंने हाईलाइट किया हुआ है पैराग्राफ में। द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस लाइन इज द एंगल ऑफ द लाइन रिलेटिव टू फिक्स्ड डायरेक्शन। अब देखिए, एंगल मेड बाय दिस लाइन, ठीक है, टू अ फिक्स डायरेक्शन। अब इसकी जो उस फिक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है जी उसको हम लोग एंगुलर पोजीशन का नाम देते हैं जी, विच वी टेक एज अ जीरो एंगुलर पोजीशन, जिसको हम लोग जीरो एंगुलर पोजीशन का नाम दे रहे थे। मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ। ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस लाइन, जब आप इसको रोटेट कराएंगे इस रेफरेंस लाइन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगुलर पोजीशन कहते हैं। ये जो अब एक्सिस है जी इसको हम लोग जीरो एंगुलर पोजीशन का नाम देते हैं, यानी कि इधर जो उसकी वैल्यूज हैं एंगुलर पोजीशन की वो जीरो होंगी। अच्छा, एंगुलर पोजीशन इन फिगर, द एंगुलर पोजीशन इज मेजर्ड रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मैंने उसको दोबारा इसको हाईलाइट किया है। फ्रॉम द ज्योमेट्री वी हैव, अब ये देखिए, अब ये ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखा था कि थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल जो इधर एंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो इसकी वैल्यू को हम टू सिंपल के, अगर हम लोग डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं उसको अगर हम लोग रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास उसकी एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। जो ज्योमेट्री में जो हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड आउट करने की इक्वेशन है वो क्या है जी, टू सिंपल कि आप आर्क लेंथ को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, रेडियस के साथ, तो वो आपके पास एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। ये बेटा ये जो पॉइंट है हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। अब इधर मैंने दोबारा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। दिस रेफरेंस लाइन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यूज में आता है। इन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस, ये रेफरेंस लाइन इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। वी यूज इट टू मेजर द रोटेशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू फिक्स्ड डायरेक्शन। रिलेटिव टू फिक्स्ड डायरेक्शन मीन ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया एंगुलर पोजीशन का फर्स्ट जो वेरिएबल है जी। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है जी डिस्टेंस इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑफ कोर्स सिंपल सा है जी, आपका जो सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस कवर करेगा, अगर बॉडी सर्कुलेट कर रहा है और सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पे फ्रॉम ए टू बी, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसको हम लोग डिस्टेंस का एंगुलर डिस्टेंस का नाम देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, सर्कुलर मोशन जिसको हम लोग कहते हैं उस पर। और इसकी वैल्यू कैसे, डी इज इक्वल लेंथ ऑफ द आर्क ए, बी इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा से हम लोग इसको शो करते थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है।
हमारे पास जो इक्वेशन इधर बनती थी, ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने निकाली थी S इज इक्वल टू आर थीटा से, या फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, जिसमें S या L जो है वो आपका डिस्टेंस है अलोंग द सर्कमफेरेंस। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है जी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा एंगल भी कहते हैं जी, द एंगल टर्न बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी जो रेफरेंस लाइन के साथ ड्यूरिंग रोटेशन जो एंगल बनाते हैं जी उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको मैंने इधर शो किया हो। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, कोई मैस है जी, जो पोजीशन ए से स्टार्ट होता है और पोजीशन बी तक जाता है, ये पोजीशन बी तक, तो इसका सेंटर पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसकी और भी डेफिनेशन है, ठीक है, वो हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है जी, द एंगल टर्न बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एक और ये भी डेफिनेशन है कि एंगल टर्न बाय अ बॉडी, एंगल टर्न बाय अ बॉडी, ठीक है जी, मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन, किसी रेफरेंस लाइन से जो उसका एंगल बनेगा। या फिर अक्सर नोट्स में ये भी लिखा हुआ है, बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय द मूविंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ग्रीक लेटर थीटा से शो करते हैं। इट्स एसए यूनिट इज रेडियन, इसका जो एसए यूनिट है वो रेडियन है, एंड द अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड रेवोल्यूशन, या फिर साइकिल भी कहते हैं इसको, राउंड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है जी। और इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड रूल लाइक जैसे हम लोगों ने टॉर्क में सीखा था कि टॉर्क, या फिर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट या टॉर्क की डायरेक्शन जो है हम लोग बाय मीन्स ऑफ राइट हैंड रूल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन है जी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है जी। ये हमारे पास राइट हैंड रूल। तो क्या है जी, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। अब ये देखें, ये मेरे पास अगेन रिजिड बॉडी थी, ठीक है, और ये लेट सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बेटा आप लोगों ने होल्ड करना है अपने राइट हैंड फिस्ट में, राइट हैंड फिस्ट में, ठीक है। ये लेट सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये इसकी रेफरेंस लाइन, और ये ही ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड फिस्ट में होल्ड करने और फिंगर्स को कर्ल करने, फिंगर्स को कर्ल करने अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को रोटेट कराना है, कर्ल करने। तो ये जो इरेक्टेड थंब है, इरेक्टेड थंब है, ये इंडिकेट करता है जी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन हेल्ड इन राइट हैंड विथ फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट, जिसको फिंगर जो है मेरी वो इस ये जो रेफरेंस एक्सिस है उसके अबाउट है, ठीक है। एंड थंब आउटस्ट्रेच, और थंब जो है वो आउटस्ट्रेच है। इफ द कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देन द डायरेक्शन ऑफ आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थंब है जी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देते हैं, या फिर इसको आप सिंपल वर्ड्स में लिखना चाह रहे हैं क्या, इफ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द object, then thumb held perpendicular to the curvature of the finger represent the direction of angular displacement। आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये आप इसको देखिएगा बेटा लाजमी। अच्छा बेटा आज लेक्चर जो है ना थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, तो आज तक का इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर हम उसमें हम इसको नेक्स्ट जो वेरिएबल्स हैं वो हम लोग डिस्कस, आप लोग बेटा इसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा, अपने तमाम एसेट साथ लेके बैठें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।